भाइयों और बहनों, आज हम लोग एमएम का दूसरा चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, एमएम का कैसा चैप्टर पढ़ने आ रहा है? वो दूसरा। तो एक चैप्टर तो हम लोग पढ़ लिए, आज कैसा चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं? दूसरा। तो सेमेस्टर 2 न्यू सिलेबस का चैप्टर 2 मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है भाई? कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। चैप्टर का नाम क्या बाबू? कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन। इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़ना है, एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में और दूसरा मार्केट के बारे में, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। तो इस चैप्टर में दो टॉपिक आप पढ़ोगे, एक कंज्यूमर बिहेवियर और एक क्या बाबू? मार्केट सेगमेंटेशन। अब ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या पसंद है, ये सब जब आप स्टडी करते हो इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर। जैसे मार्केट किसके लिए होता है? मार्केट कस्टमर के लिए होता है। देखो, जैसे अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं बना रहे, वो किसके लिए बना रहे हैं? आपके लिए, क्योंकि आप कस्टमर हो। तो कस्टमर के लिए बनाया जाता है। कोई भी सामान जब आप लोग प्रोड्यूस करते हो, जब बनाते हो, तो किसके लिए बनाते हो? आपके लिए, मतलब कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए बनाते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, गोइंग टू द मार्केट, सिटिंग विद द कस्टमर्स एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। क्या चाहिए आपको? बोलिए। कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है मार्केट में, किस तरह से बिहेव करता है, कस्टमर को क्या चाहिए, इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। क्या बोलते हैं बताइए? बोलो ना, कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज द गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरह से कस्टमर सामान को यूज करते हैं, संभालते हैं, यूज करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ये पूरा होता है कंज्यूमर बिहेवियर। कोई भी कस्टमर सामान खरीदता है, यूज करता है और फेंक देता है, ये इंसान का चरित्र होता है। इंसान का चरित्र क्या होता है? सामान को खरीदना, उसको यूज करना और सामान को फेंक देना। देखिए, तो कोई भी प्रोडक्ट का जब आप यूज करते हो तो कंज्यूमर का कितना स्टेज होता है बताइए? 3। प्रोडक्ट को खरीदना, ये थोड़ा इंग्लिश में अगर बोलते हैं प्रोक्योरिंग द प्रोडक्ट। प्रोक्योरिंग द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को लेना। उसके बाद यूजिंग द प्रोडक्ट मतलब कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। बचा देगा, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश में बात करें, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्पोजिशन, 3 वर्ड होता है। और ये नॉन एमसीक्यू ना, जितना सुनोगे उतना लिख पाओगे। हम आपको बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में गलती करके आपने देख लिया कि कितना दिक्कत होता है एग्जाम में, क्योंकि खाली वर्ड का मीनिंग पता रहने से यू कांट राइट द आंसर। आपको आंसर लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो भाइयों और बहनों प्लीज बोलो। अब देखो, अगर आपका बंगाली वर्जन है तो कोई दिक्कत, तो और अच्छा है, सुनना है और लिख देना है। अगर इंग्लिश वर्जन है तब भी और अच्छा है, सुनना है और लिख देना है। दोनों भी विन विन सिचुएशन है। तो इसी बात पे जल्दी बताइए, कंज्यूमर का स्टेज, कंज्यूमर का बिहेवियर में 3 स्टेज होता है। प्रोडक्शन मतलब सामान को खरीदना, बनाना। कुछ लोग क्या बनाते नहीं, खरीदते। जैसे हम लोग, आप लोग क्या मार्केट से सामान खरीदते हैं, तो अक्वायरिंग द प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्विजिशन। प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद कंजम्पशन, प्रोडक्ट को यूज किए, और उसके बाद होता है डिस्पोजिशन, फेंक दिए। क्या किया वो? डिस्पोज कर दिए, फेंक दिए। तो कोई भी प्रोडक्ट क्या कितने स्टेजेस होते हैं बताइए? 3। कंज्यूमर का ये व्यवहार होता है, इंसान का एक चरित्र होता है। अक्वायरिंग द प्रोडक्ट और प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, या तो बना रहे हो, या तो खरीद के ला रहे हो, या फिर यूज कर रहे हो और उसके बाद क्या कर रहे हो? फेंक दे रहे हो। छी, देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द प्रोडक्ट। कैसे खरीदते हो, कैसे यूज करते हो और कैसे फेंक देते हो। एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, और अपना जरूरत को पूरा होने के बाद आप प्रोडक्ट को फेंक देते हो। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर में बी डिफाइंस एज डिसीजन प्रोसेस एंड द फिजिकल एक्टिविटी इंडिविजुअल एंगेज इन। बात नहीं, व्हेन इवैल्यूएटिंग, आप देखो लिखो, फिर वही बात, तब से जो पढ़ा है वही लिखो। इवैल्यूएटिंग, अक्वायरिंग, यूजिंग, डिस्पोजिंग। प्रोडक्ट को खरीदते हो, कंपेयर, खरीदने के टाइम में तो बड़ा कंपेयर करते हो। जब कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है तब बहुत नाटक करता है, ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है, ये कलर नहीं है, वो कलर नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करता है, यूज करने के बाद उसको फेंक देता है। ये इंसान का चरित्र है, और इस चरित्र को ही हम लोग बोलते हैं, इस कैरेक्टर को ही बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। हाउ कंज्यूमर बिहेव्स, they get the product, they select the product, they buy the product, they use the product, they use and they dispose the product. Dispose मतलब throw। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर थोड़ा और डिटेल में, कंज्यूमर क्या क्या करता है देखिए, कुछ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। बड़ा अच्छा बात बोला।
ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन सेम मैनर। हर कंज्यूमर एक जैसा बिहेव करता है क्या? आप कुछ और सोचते हो, हम कुछ और सोचते हैं, आपका अलग माइंडसेट है, मेरा अलग माइंडसेट है। ऑल कंज्यूमर डू नॉट बिहेव इन सेम मैनर बिकॉज ऑल पीपल आर नॉट सेम। हम लोग, हर लोग सेम है क्या? एक भाई बहन जो होता है, जो लोग होते हैं, जो लोग भाई बहन होते हैं, उन लोग का भी माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। जो लोग भाई बहन होते हैं उन लोग का भी माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, तो आप लोग तो फिर भी फ्रेंड है। बात समझे ना? दो लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते, दो कंज्यूमर भी एक जैसे नहीं होते। जैसे आपको नोकिया का फोन पसंद है, हमको नोकिया का फोन पसंद नहीं। आपको आईफोन पसंद है, हमको आईफोन पसंद नहीं। एग्जाम्पल दे रहे बाबू, जज्बात को समझो, तुम थोड़ा पर्सनल हो जा रहे हो। पसंद है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको पसंद नहीं है, हमको पसंद है, हमको पसंद नहीं है, आपको पसंद है। अच्छा, आप लोग देखो, आप लोग का भाषा में क्या होता है? आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी से प्यार करते हो तो क्या जरूरी है कि उससे दुनिया प्यार करता होगा? नहीं, दुनिया के लोग उसको पसंद नहीं करते। आप देखते हो ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा बाबू कौन है, बोला बाबू ये अल्फा बीटा गामा जो भी XYZ है। फिर दूसरा आदमी बोलता है छी तू एक ही भालोबासिस पगला वक एक तो हैबला। क्या आप उसको पसंद करते हो, दूसरा आदमी उसको पसंद नहीं करता है। आप किसी को पसंद करते हो, दूसरा आदमी उसको पसंद नहीं करता। वन साइड है। आप लोग पूरा एकदम पूरा फीलिंग लेने के लिए आ गए हो। बात समझे? तो ये क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर है, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर है। यू लाइक समवन डज नॉट मीन एवरीवन लाइक्स दैट प्रोडक्ट। देखो, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, जरूरी नहीं है सबको वो प्रोडक्ट पसंद होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं ना, डबल मीनिंग लेके पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग बेटा अलग। हम पढ़ा रहे दूसरा चीज, आप सोच ले रहे दूसरा चीज। अब हमको समझ आया बेटा, हम पढ़ाई के बाद बोले आप दूसरा चीज में चल जा रहे हो। इधर देखो, तो हर कंज्यूमर का एक जैसा थॉट नहीं होता, हर कंज्यूमर का पसंद भी एक जैसा नहीं होता है। वही बात बोला यहाँ पे कि देखो, कंज्यूमर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर्स, हर कंज्यूमर अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। अगला है वाइटल फॉर मार्केटर्स। एक मार्केटर को कंज्यूमर का नॉलेज होना जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हु इज योर कंज्यूमर। अब बताइए, अगर हम अपना गांव में जाकर के बर्गर पिज्जा का दुकान खोल देंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। आदमी क्या बोलेगा? पावरोटी में तरकारी मार दिए, आदमी तो यही बोलेगा ना। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका कस्टमर कौन है, हुम यू आर टारगेटिंग। आपके कस्टमर कौन है? बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स है, बॉयज है, गर्ल्स है, मेल है, फीमेल है, कौन है आपका कस्टमर? कौन है आपका कस्टमर? इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ जाओ कि कंज्यूमर कौन है आपका। जब तक कंज्यूमर के बारे में समझोगे नहीं तो आप सही से प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे। इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर को जानना जरूरी होता है। देखिए, अगला है इंफॉर्मेशन सर्च। देखिए, कंज्यूमर का बिहेवियर से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, उससे हम लोग एक मार्केट का आइडिया आता है कि हम लोग को क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है, क्या बनाएंगे और क्या नहीं बनाएंगे, क्या बेचेंगे और क्या नहीं बेचेंगे। तो यू गेट टू नो अबाउट द मार्केट, यू गेट टू नो अबाउट द कंज्यूमर, यू गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है। कस्टमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है। कस्टमर को क्या पसंद है, कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है। कस्टमर गरीब है कि अमीर है, कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलता है। बात समझे ना? अगला है वेरी अक्रॉस रीजन्स। कंज्यूमर बिहेवियर में वेरी अक्रॉस स्टेट्स, रीजन, कंट्रीज। स्टेट टू स्टेट कस्टमर का बिहेवियर अलग होता है। बात समझिए, स्टेट टू स्टेट, जैसे बिहार के जो कस्टमर होंगे वो लोग अलग टाइप के होंगे, हम लोग वेस्ट बंगाल का जो कस्टमर है हम लोग अलग टाइप के होंगे, हम लोग का एक अलग माइंडसेट है। देखिए, इंसान के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, इंसान के लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा होता है उसका कल्चर। देखिए, हम लोग कल्चर, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो हम लोग वेस्ट बंगाल के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड। अगर कोई बिहार में रह रहा वो बिहार के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड, तो वहाँ के लोगों का माइंडसेट अलग होगा, हम लोग का माइंडसेट अलग है। कोई दिल्ली में रहता है उसका माइंडसेट अलग होगा, कोई महाराष्ट्र में है उसका माइंडसेट अलग है। तो स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री माइंडसेट अलग होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे शराब, शराब को हम लोग खराब कहते हैं। शराब को हम लोग क्या कहते हैं? खराब। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया में अगर कोई शराब पी के आता है तो लोग उसको बहुत ही घृणा की नज़रों से देखते हैं, छी शराब पी के आया। तो इंडिया में लोग बहुत गंदा नज़र से देखते हैं। सुनो ना, देखिए, तो इंडिया में लोग उसको बहुत गंदा नज़र से देखते हैं। खराब नहीं, पूरा पहाड़ा का आदमी, पूरा बिल्डिंग का आदमी लोग अजीब तरह से आपको देखेगा। अगर आप शराब पी के कहीं जाओगे आओगे, बहुत घृणा का नज़र से आपको दिखता है। बात समझ रहे ना? लेकिन मैं देखता है मतलब देखेगा, दिखता है नहीं, मतलब अगर आप ऐसा करोगे। लेकिन यही अगर आप फॉरेन कंट्री, जैसे कंट्रीज लाइक फ्रांस में रहते, तो फ्रांस एक कोल्ड कंट्री है, ठंडा देश है।
और ठंडा देश होने के कारण वहाँ पर जो शराब है ना, शराब एक बेवरेज की तरह, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक की तरह है। जिस तरह से हम लोग का देश में क्या है, कोई भी गेस्ट आया ठंडा पिलाई, ठंडा पिलाई, ठंडा पिलाई, तो वहाँ पे कोई भी देश आया शराब पिलाओ, शराब पिलाओ, शराब पिलाओ। कल्चर के हिसाब से अलग हो जाता है। हम लोग का देश में क्या है, रात में जब बच्चा सोता है तो मम्मी उसको कोल्ड ड्रिंक, ये क्या नाम उसका, कोल्ड ड्रिंक बोल रहे, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा मम्मी पिलाती है ना। किसी का दिमाग कमजोर है, किसी का हाइट कम है, तो उसके लिए मम्मी क्या करती है, अलग अलग चीज आपको कॉम्प्लेन, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स पिलाती है ना मम्मी। वही चीज देखो मम्मी पिलाती है ना बाबू। हम लोग का देश में ऐसा होता है, फॉरेन कंट्री में हम लोग का देश में ऐसा होता है। अब फॉरेन कंट्री में क्या होता है बताइए, फॉरेन कंट्री में शराब पिलाते, लो बेटा लो शराब पिला जाओ, आप खेल के आइए, मम्मी ग्लूकोंडी नहीं देगी। हम लोग देश में ग्लूकोंडी देते, उन लोग देश में शराब पिलाओ, शराब पिलाओ, एक तो बड़ो बोतल, एक तो छोटे बोतल, जाओ खेने, जा खेने। चॉइस, क्या बाबू चॉइस। कस्टमर का बिहेवियर पढ़ा रहा है आपको, कस्टमर कैसा होता है। कस्टमर कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, रिलीजन टू रिलीजन भी वैरी करते, कास्ट टू कास्ट भी वैरी करते, कस्टमर के हिसाब से। बात समझे ना। जैसे हम लोग का, जैसे एक्चुअली वेस्ट बंगाल में तो ये सब चीज़ नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि आप लोग भी कोलकाता में रहते हो, हम लोग भी रहते हैं कोलकाता में, बंगाल में ये सब चीज़ बहुत कम है, लाइक कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, ये सब चीज़ हम लोग ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं। लेकिन यही अगर आप बिहार में जाएंगे, वहाँ पे कास्ट टू कास्ट भी लोगों का माइंडसेट अलग है, वहाँ पे लोगों का गांव टू गांव माइंडसेट अलग है। वहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं ना, बिहार में इलेक्शंस भी होते हैं, तो आदमी क्या करता है अपना, किस बिहार में इलेक्शन होता है तो आदमी कैसे करता है, वहाँ पे कास्ट और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कहीं पे मान लीजिए किसी कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, वो लोग उसी को वोट दें। क्या ऐसा लग रहा कि वो नेता नहीं चुन रहा, दामाद चुन रहा, क्या चुन रहा है वो दामाद। कास्टिज्म पे लोग बिलीव करते, बस कास्टिज्म में लोग ज़्यादा बिलीव करते। तो इस जगह पर क्या होता है कि प्रोडक्ट, सर्विस, ये सब चीज वैरी करता है, कस्टमर टू कस्टमर, कास्ट टू कास्ट, रिलीजन टू रिलीजन, डिपेंड करता है कितना डिस्क्रिमिनेशन है। तो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगा उस तरह से कस्टमर बिहेव करेगा। अगला है बाबू ब्रांड लॉयलिटी। कुछ लोग आप लोग जैसे लोग भी होते हैं, जो लोग लॉयल लोग होते हैं। आप लोग क्या अपना लाइफ में लॉयल है। लॉयल्टी मतलब ईमानदार, सच, आप लोग झूठ कभी नहीं बोलते हो, आप लोग किसी एक से वादा किए हो, कमिटेड हो, उसी इंसान से प्यार करते हो, एकदम मर जाएंगे उसके लिए, मिट जाएंगे उसके लिए, आप लोग लॉयल हो अपना लाइफ में। क्या हो आप लोग लॉयल। हाँ आप लोग सब क्या बाबू लॉयल। कुछ लड़का लोग क्या है, उसको रोज प्यार हो जाता है, तो लोग का दिल नहीं है, दड़िया है। बस उसको रोज बेटा प्यार हो जाता है, तो क्या बाबू दिल नहीं है, दड़िया है। सुनो ना रौनक, देखो तो ब्रांड लॉयलिटी क्या है, देखिए ब्रांड लॉयलिटी इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एक कंज्यूमर का बिहेवियर का ये पार्ट होता है। आपको इसका, ये तो हंसी मजाक वाला एग्जांपल हो गया। देखिए ब्रांड लॉयलिटी का एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप देखोगे कुछ लोगों का ना हैबिट होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा, हम अपना ब्रांड लॉयल्टी आपको बताते हैं। जैसे हम ये पोको का फ़ोन से क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो ये मेरा, जब से मैं ऑनलाइन क्लास करा रही है, मैं तीसरा पोको का फ़ोन है। कोई ख़राब हो जाता है 2 महीना 4 महीना यूज़ करने के बाद, बहुत यूज़ होता है, तो हम पोको ही खरीदते हैं। मतलब जब भी क्लास रिकॉर्ड करने के लिए हमको फ़ोन खरीदना होगा तो पोको ही खरीदे। वो मतलब ब्रांड लॉयल्टी, यही तो ब्रांड लॉयल्टी है, इसी को तो ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब यही होता है कि आपका एक तो अच्छा लगता है कि चलो नहीं, हमको इसका ऊपर ट्रस्ट है। हमको इससे अगर 40,000 का भी कोई फ़ोन देगा तो हमको ट्रस्ट नहीं होगा, हमको ये 10,000 का, 15,000 का, इसका फ़ोन पे हमको ज़्यादा ट्रस्ट। इसको बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। मतलब आप लॉयल हो जाते हो, ईमानदार हो जाते हो कि मरेंगे पोको के लिए, जिएंगे पोको के लिए। फ़ोन चाहिए तो क्या चाहिए बाबू, पोको, और कोई कंपनी का फ़ोन नहीं चाहिए। यही होता है ब्रांड लॉयल्टी। आप लोग, कुछ लोग क्या है, आप देखोगे कुछ बच्चे लोग को ना आईफोन यूज़ करने का आदत है। तो लोगों का माइंड में ऐसा आता है ना कि वो आईफोन यूज़ कर रहा मतलब अमीर होगा, जबकि ऐसा नहीं। आप लोगों का माइंड में क्या, बहुत सारे लोगों के, हम लोग खुद भी पहले सोचते थे, कोई लड़का अगर आईफोन लेके आता था, बोले बेटा अमीर कस्टमर है तो इससे ज़्यादा पैसा लेना होगा, फीस लेना। बट ऐसा नहीं है। यूजिंग आईफोन डज नॉट मीन वो रिच है। बहुत सारे लोग ब्रांड लॉयल होते हैं। वो एक बार अगर आप आईफोन यूज़ कर लोगे तो फिर आपको मन करेगा हम आईफोन ही यूज़ करें। तो इसको बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। कुछ लोग क्या है, पैदल चल जाएगा लेकिन वो बाइक पे चढ़ेगा तो हीरो होंडा का ही बाइक खरीदेगा, उसको दूसरा कंपनी का बाइक पसंद नहीं। पैसा ऐसा नहीं कि, अच्छा एक बात बताइए, कोई आदमी हीरो होंडा का बाइक पे चढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है। आप कोई रॉयल एनफील्ड पे चढ़ा तो वो अमीर है, ये सोच है लोगों का। एक्चुअली क्या होता है ना, एक ब्रांड लॉयल्टी होता है। तो आप लोगों में भी बहुत सारे लोग देखोगे, आप लोग बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स को भी देखोगे, आप बोलोगे हम ये बाइक खरीदोगे, नहीं तुमको लेना है तो भाई हीरो का ही गाड़ी लेना होगा, तुमको लेना है तो भाई हीरो होंडा का ही बाइक लेना होगा। मतलब एक क्या लॉयल्टी होता है, मतलब ठीक है हमको ये पसंद है। तो कस्टमर के लिए ब्रांड लॉयल्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कस्टमर बिहेवियर का। कुछ लोग लॉयल होते हैं, कुछ लोग धोखेबाज होते हैं, कुछ लोग चीटिंगबाज होते हैं, बात समझे। कुछ लोग लॉयल नहीं होते, वो लोग टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। समझिए ना आप, ये पूरा कंज्यूमर बिहेवियर मतलब आप लोग का बिहेवियर। कंज्यूमर कौन है, आप हो। कंज्यूमर कौन है, हम है। तो हम लोग, आप लोग का ही तो बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको ये नहीं बहुत रियलिस्टिक लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका ही बात हो रहा है।
बात समझिए ना, आप लोग समझो ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर. सम कंज्यूमर वेरी लॉयल, वेरी लॉयल. आप लोग में कुछ भी बच्चे क्या हो 11 में या 9 10 में किसी से प्यार किए होंगे, अभी तक उसी से प्यार कर, लॉयल हो आप. क्या बाबू लॉयल. अब कुछ लोग क्या हो, हर एक साल में डायनामिक होते जा रहे हो, हर एक साल में कस्टमर चेंज हो रहा, हर एक साल में कस्टमर चेंज हो रहा, तो लॉयलिटी नहीं. कॉमर्स के हिसाब से, कॉमर्स स्टूडेंट कॉमर्स वाला भाषा में आप समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं. तो लॉयलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉयलिटी इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर. अच्छा देखो इंटरेस्टिंग, आप लोग में कुछ बच्चे मेरे पास 11 से पढ़ रहे हो ना, तो आप लॉयल हो. अब 11 में मेरे पास पढ़े, 12 में पढ़े, अभी फर्स्ट ईयर आ गया. अरे अब अभी सेम 6 का बैच है मेरा 12 बजे से. एक एक तो बच्चे लोग ऐसे जो 11 से 6 तक मेरे पास पढ़े. एक लॉयलिटी हो जाता है, मतलब एक हो जाता है कि चलो ठीक है, आप कोई अच्छा बोले बुरा बोले, ऐसा नहीं. ऐसा नहीं कि दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हम ही है या सबसे अच्छा हम ही, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ये एक माइंडसेट का बात है. क्या एक तो पसंद हो जाता है आदमी का, बात समझिए. एक पसंद है कि बच्चा को हो जाता है कि नहीं हम इस टीचर का पढ़ते हैं, इसी का पढ़ेंगे, वो मैटर नहीं करता है. कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे मैंने कहीं पे आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि ठीक है आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन हम वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं पढ़ेंगे. तो एक ना लॉयलिटी हो जाता है हर चीज़ में. लॉयलिटी इसी को बोलते हैं, मतलब आपके अंदर एक ट्रस्ट आ जाता है कि नहीं यही आदमी मेरे लिए परफेक्ट, तो इसको बोलते हैं लॉयलिटी. और कस्टमर का भी सोच ऐसे होता है. आप मिलाना ना, हर चीज़ में एग्जाम्पल फिट बैठेगा. आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, एकदम आंख बंद करके लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, मतलब एक लॉयलिटी आ जाता है. ये चीज़ होता है कोई प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, कोई ब्रांड यूज़ करने के लिए. जैसे हमको धमतल्ला का कपड़ा पसंद है, तो धमतल्ला से ही कपड़ा लेंगे, धमतल्ला से ही कपड़ा लेंगे. ऐसा नहीं कि मॉल से कपड़ा नहीं खरीद सकते, लेकिन धमतल्ला से ही कपड़ा लेंगे क्योंकि धमतल्ला पसंद है. बस तो बस इसको बोलते हैं लॉयलिटी. क्या बोलते हैं बाबू, लॉयलिटी. लॉयलिटी इसी को बोलते हैं. बात समझे. हमको बिरसुल हाट का चप्पल पसंद है, हम बिरसुल हाट से ही चप्पल लेंगे. जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे जो श्रीलेदर का जूता ले सकते हैं, बाटा का जूता चप्पल खरीद सकते हैं, उनको बिरसुल हाट ही पसंद है, उनको उसी पे ट्रस्ट है, वो वहीं से कपड़ा लेगा. ये वही कपड़ा बोले, वहीं से जूता लेगा, बिरसुल हाट कपड़ा क्या मिलेगा. तो एक ट्रस्ट हो जाता है. आ जाओ. तो अगला है रिफ्लेक्ट स्टेटस. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर, बट इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड. आपका खरीदने का जो तरीका है ना, वो आपका स्टेटस को भी बताता है. आपका बाइंग स्टाइल जो है, बाइंग स्टाइल आपका स्टेटस को बताता है. आप कैसे खरीदते हो, कैसे कोई चीज़ को यूज़ करते हो. आप देखोगे कोई नया नया लड़का अगर बाइक खरीदता है एरिया में, अब देखो कोई एरिया में अगर नया नया बाइक खरीदता है, वो क्या करे, पूरा बाइक का चक्कर, मतलब पूरा एरिया जो है बाइक लेकर घूरेगा, जोर जोर से बाइक में आवाज़ देगा, पूरा एरिया का आदमी लोग दिखाएगा, दिन भर एरिया में घूमते रहेगा. मतलब वो क्या नया नया बाइक खरीदा है, उसका स्टेटस समझ आ रहा है यहाँ से. योर देखिए यहीं पर बोला ना, योर बाइंग पैटर्न रिफ्लेक्ट योर स्टेटस. कैसे खरीदते हो ये आपका स्टेटस बताता है, कैसे हो आप. बात समझे ना. और कुछ लोग क्या है, खुद कैजुअल होते हैं, उससे भी उनका स्टेटस पता चलता है. एक दो कस्टमर दुकान में सामान खरीदने आता है, बहुत हेजानी कस्टमर है. हेजानी समझते ना, कौन एक हेजा अच्छी है बेटा, खाली हेजा रहा, खाली हेजा रहा, खाली हेजा रहा, जो तो बोल दे रहा, मतलब बार्गेनिंग कर रहा है. एक तो सामान लेगा 4 घंटा से हेजा रहा है, तो ऐसा भी उसका स्टेटस पता चल रहा है. कुछ कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, गए प्रोडक्ट पसंद के खरीद के आगे. तो आपका बाइंग देखिए, एक्चुअली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर बिहेवियर. ये देखो, ये कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न नहीं है, ये कंज्यूमर का कैरेक्टर है. आज समझिए ये बाइंग पैटर्न कहाँ थे, तो कंज्यूमर का कैरेक्टर हमें बताया कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं और वैसे वैसे कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि लोग ही तो कंज्यूमर है. अब आइए, कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया होगा, समझे ना. तो डेफिनेशन जो दिया हुआ है उसको ये एक बार रीडिंग मार लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये वाला पॉइंट में आपका एक एडवांटेज बताएगा कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है. तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज वाइटल इन मेकिंग डिसीजन. ऊपर में ही तो पढ़ाए थे. कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे, क्या बेचना है और क्या नहीं बेचना है. बायर बिहेवियर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द प्राइस. हम आपको स्टार्टिंग में क्या बोले, मेरा कंज्यूमर जैसा होगा हम वैसे सामान बेचेंगे. आप लोग एक इंटरेस्टिंग बात बताइए, किसी के गाँव में मॉल है क्या, आप लोग में किसी का गाँव का अंदर मॉल है, गाँव का अंदर. आप गांव में बोलने से आप सोच ले रहे कि नहीं स्टेशन का बगल में मॉल है. हम क्या बोले, गांव का अंदर मॉल है, गांव का अंदर. किसी का गांव के अंदर मॉल है नहीं. क्यों बोलिए, क्योंकि वहाँ के लोग इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. कोलकाता में मॉल है, कोलकाता में कितना सारा मॉल है बताइए, बहुत सारा मॉल है कोलकाता में. लेकिन आप खुद सोच के देखो ना, कोलकाता जैसा रिच सिटी में रह करके, इतना अमीर शहर में रह करके, हम लोग मॉल में सामान खरीदने नहीं जाते. मॉल में सिर्फ हवा खाने जाते. मॉल में हवा खा के फोटो खींचने आता है. ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत बाबू बाबू साथ में रहा तो आदमी थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिए, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बाहर मॉल में घूमेंगे ले नाश्ता. मॉल के बाहर में तो छोटा सा पूरी दुकान है, वहीं पे करें. क्यों बोलिए, मॉल एक्सपेंसिव होता है. तो कंज्यूमर का बिहेवियर प्राइसिंग सेट करने में भी हेल्प करता है. मेरा कंज्यूमर कौन है, अगर मेरा रिच कंज्यूमर है. एक बार बताइए, एप्पल का कंज्यूमर कौन है, आईफोन कंपनी का कंज्यूमर कौन है, रिच लोग. आईफोन कंपनी जानता है कि भाई हमको अमीर लोग को ही प्रोडक्ट बेचना है.
वो हम लोग जैसा गरीबों को टारगेट ही नहीं किया। क्या कि हम लोग जैसा गरीब लोग आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग आईफोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक तो आईफोन लेके 10 बार माथा पे हाथ देना पड़ता है, आईफोन क्यों ले लिया, आईफोन क्यों ले लिया, इतना रुपये चला गया, इतना रुपये चल गया, बस समझ। जबकि हमको लगता है कि जितना आईफोन का ब्रांड होगा उसमें सबसे सस्ता वाला आईफोन मेरा है, सबसे सस्ता वाला। तब हम 10 दिन तक चिंता में थे कि भाई इतना पैसा लग गया। तो हम लोग जैसा कस्टमर वो लोग का टारगेट नहीं, हम लोग जैसा कस्टमर लोग को लोग टारगेट नहीं करते हैं। उन लोगों का कस्टमर क्या बोली तो एकदम हाई प्रोफाइल रॉयल आदमी लोग कि 1 लाख का मोबाइल लिया, लाख एकदम रख दिया, बोले क्या है टूट गया, बोले फिर आईफोन ले लेंगे 2 लाख का। ऐसा आदमी लोगों का टारगेट है। ऐसा हम लोग जैसा आदमी लोग का टारगेट नहीं जो एक बार आईफोन लेके 10 बार गाली दे आईफोन कंपनी को, तो वैसा आदमी लोग का टारगेट नहीं। तो कंज्यूमर का बिहेवियर प्राइसिंग में भी हेल्प करता है। किसमें करता है वो? प्राइस सेट करने में हेल्प करता है। रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद द टेक्नोलॉजी हैज मेड द जॉब स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर मोर इंपेरेटिव। अभी आजकल क्या हो रहा बताइए, टाइम टू टाइम नया नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा, टाइम टू टाइम नया नया टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रहा, इसीलिए कंज्यूमर को स्टडी करना जरूरी है कि क्या कंज्यूमर इस टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट कर पाएगा, ये बहुत जरूरी होता है। अगला देखिए, कंज्यूमर ऑफ द पास्ट यूज्ड टू रिएक्ट द प्राइस लेवल एज ही प्राइस एंड क्वालिटी हैड पॉजिटिव रिलेशन। कंज्यूमर पहले जमाने में ना बहुत रिएक्टिव होते थे, प्राइस पे रिएक्ट करते थे, बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे वो लोग, और क्वालिटी पे। टुडे वीक वैल्यू फॉर मनी, लेसर प्राइस बट विद सुपीरियर फीचर्स। पहले के कस्टमर प्राइस पे भी रिएक्ट करते थे, क्वालिटी पे भी रिएक्ट करते थे। अभी का कस्टमर लोग का क्या है, पैसा कम देगा, नाटक ज्यादा करे। कंज्यूमर रिस्पॉन्स इंडिकेट दैट द शिफ्ट हैड अकर्ड, और आप उसके बाद आपका एटीट्यूड भी दिखाएगा। सस्ता सामान चाहिए, अच्छा सामान चाहिए, और ऊपर से कस्टमर का एटीट्यूड, बाप रे बाप, इतना कुछ बर्दाश्त करना होगा। अच्छी। अगला हो, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट प्रोडक्शन पॉलिसी। कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम देखेंगे कि कंज्यूमर का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, जैसे एग्जाम्पल हम आप लोग से बैच में पूछे कि आप लोग में किनको किनको बुक चाहिए कोचिंग का, आप बताइए, तो आप लोग में हम देखिए कि अच्छा खासा बच्चे लोग हाथ उठाए। तो अब जितना, देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जितने बच्चे हाथ उठाए कि हमको बुक चाहिए, क्या सारा बच्चा बुक लेंगे? जरूरी नहीं, हो सकता है 1-2 बच्चा का माइंड स्विंग कर जाए 1-2 दिन बाद। तो एक, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया तो हमको आ गया ना कि हमको इतना बुक ऑर्डर करना है, हमको इतना बुक बनाना है, स्टूडेंट के सामने रिलीज करना है। ये इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉलिसी। कंज्यूमर के बिहेवियर से प्रोडक्शन पॉलिसी का आइडिया आ जाता है। लास्ट है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स द मार्केटर टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर नीड। फिर वही बात, कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम है, ये सब बताओ ना प्लीज, ये सब बताओ ना प्लीज। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? देखिए फिर से वही बात, कल्चरल फैक्टर। आपको पहले बोला आदमी का कल्चर बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको डिसाइड करने में, प्रोडक्ट डिसाइड करने में, आपको डिसीजन लेने में। ईच बिहेवियर इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल फैक्टर। Culture is the share of each company's as major cause of person who wants and behavior. The influence of culture on purchasing power varies from country to country. Each culture has different subculture. बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कल्चर के अंदर भी सब कल्चर होता है। कल्चर के अंदर भी क्या होता है सब, जैसे एग्जांपल दे रहे, इडली डोसा हम लोग, मतलब जो लोग कोलकाता में रहते हैं या वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं, हम लोग इडली डोसा नॉर्मली रात का टाइम में खाना पसंद करते हैं, शाम का टाइम, रात गलत हो जाएगा, शाम का टाइम में खाना पसंद करते हैं। ऐसा नो गाइस, नॉर्मली क्या हम लोग को सुबह आप उठ के अगर आपको इडली डोसा दे देगा, आप लोग इडली डोसा, वाह इडली डोसा, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। लेकिन यही अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे, वहाँ के लोगों का इडली डोसा नाश्ता है, वो लोग बात बात पे इडली डोसा फेंक के मार दिए। इडली डोसा चाहिए मतलब चाहिए। ये क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको? कल्चर एक प्रोडक्ट का परचेसिंग पावर को कल्चर टू कल्चर के अंदर भी सब कल्चर, बिहेवियर, थॉट, ये सब चीज आपका बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एवरी सोसाइटी हैज सम काइंड ऑफ सोशल क्लास। हर सोसाइटी का अपना एक क्लास होता है जो कि जरूरी होता है मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हर सोशल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं। अलग अलग क्लास के हम लोग हैं, हम लोग सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग परचेज है। राजस्थान में जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पर नॉनवेज प्रोडक्ट का उतना अच्छा डिमांड नहीं होता। हल्दीराम देखिए इंटरेस्टिंग, बड़ा देखिए बिजनेस बहुत अच्छा चीज़ है, आप अगर प्यार समझोगे। लोग क्या कहते हैं कि हम नॉनवेज बेचेंगे तभी हम पॉपुलर हो पाएंगे। आप हल्दीराम को देख लीजिए, हल्दीराम का तो कोई भी प्रोडक्ट नॉनवेज नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, नॉनवेज छोड़ दीजिए आप, इवन वो लोग प्याज व्याज भी यूज नहीं करते, फिर भी आप सोचिए इतना पॉपुलर ब्रांड है हल्दीराम, तो बहुत पॉपुलर ब्रांड और लोग पसंद करते हैं। आपको उसका फूड आइटम्स भी बहुत अच्छा लगेगा। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि आप क्या बना रहे हो, डिपेंड ये करता है कि किस तरह से बना रहे हो। कस्टमर खुश होना चाहिए। तो लेकिन देखो, जैसे जहाँ के लोग थोड़ा वेजिटेरियन है, वहाँ पे अगर आप नॉनवेज का दुकान खोल देंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो लोग का माइंडसेट में कि भाई हम ये सब चीज़ नहीं यूज़ करते, तो सब दुकान चलेगा, वो खोलने भी नहीं देगा दुकान, चलना तो बात क्या बात होगी। अगला हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। कस्टमर का साइकोलॉजी का मतलब होता है आपका सोच, आपका माइंडसेट। माय डियर स्टूडेंट, द वर्ल्ड इज व्हाट यू सी इट,
दुनिया वही है जो आप दुनिया को देखते हो। अब दुनिया का जो खूबसूरती है ना वो आपके नज़रों पे डिपेंड करता है। बात समझे ना, खूबसूरत कोई भी नहीं होता है, खूबसूरती कहाँ होता है? आपके नज़रों में, निगाहों में। बात समझे ना। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या होता है? आँख। इंसान की ज़िंदगी का सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ कौन है बताइए? आँख। प्यार क्यों होता है आपको? आँखों के कारण। प्रोडक्ट अच्छा क्यों लगता है? आँखों के कारण। क्योंकि योर आइज कैन सी एंड योर माइंड कैन फील, यानी एंड योर हार्ट लव्स। बात समझे ना। तो आपका आँख जो है उस चीज़ों को फील करता है। आप उसको देखें तो दिमाग में भाई अच्छा लग रहा, तो उससे बात करना स्टार्ट किया। भाई इंस्टाग्राम की इंस्टा आईडी की अच्छे बोलना आगे, बेटा इंस्टा आईडी चोरी कर ली। पहले आपको बताया था ना उस दिन, पहले आदमी लोग क्या करता था? पहले आदमी नंबर चोरी करता था, पहले आदमी लोग नंबर चोरी करता, अभी नंबर चोरी करने जमाना नहीं, इंस्टा आईडी ढूंढता है। और नहीं भी ढूंढने है क्या, आदमी नाम मारता है। आजकल देखिए, पहले स्टार्टिंग में जब नया नया टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा था तो बहुत सारे लोग आपको बताए थे फेक नाम बना बना के रखते थे, हार्ट हैकर, हार्ट ब्रेकर। अब क्या है, अब लोग अपना नाम ही रखते हैं, तो नाम मारने से ही आदमी आ जाता है, नाम मारने से ही आदमी आता है। सीन क्या है समझिए माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड, आपका साइकोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमने क्या बोला आपको ब्रांड लॉयल्टी के टाइम में? कुछ लोग सोच लिए कि मेरे लिए ये अच्छा है, हम यही प्रोडक्ट यूज करेंगे, मैटर नहीं करता वो मार्केट में है या नहीं, मार्केट में अच्छा है या बुरा है। देखो बड़ा अच्छा चीज है। These are 4 major psychological factors which affect the purchasing behavior of consumer. Select, organize, interpret information in a way to produce a meaningful experience of the world is called perception. Perception जो आपको बोले दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज क्या? परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है? जैसे वो एक थ्योरी है मैनेजमेंट में, हाफ ग्लास थ्योरी, जिसमें क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक ग्लास लिया गया, उसमें आधा पानी भरा और आधा ग्लास को खाली रखा, और आप लोग से पूछेगा, मतलब लोगों उस ऑडियंस से पूछा कि बताइए आप लोगों में ग्लास आपको कैसा नजर आ रहा है? तो आप लोग में कुछ लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों में कुछ लोग ये बोलेंगे कि ग्लास आधा खाली है। ये ग्लास आधा क्या हुआ? वो खाली। कुछ लोग क्या बोलोगे? ये ग्लास आधा भरा हुआ है। जो लोग बोलोगे ग्लास आधा खाली है, आप लोग नेगेटिव माइंडेड हो। और जो लोग बोलोगे ग्लास आधा भरा हुआ है, वो लोग क्या हो? पॉजिटिव माइंडेड। आपका जब शादी ठीक होगा ना, अरेंज मैरिज जब होगा, तो आप इस तरह से लड़का का इंटरव्यू ले लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से इंटरव्यू या लड़की का इंटरव्यू ले लीजिएगा। बोले अच्छा बाबू आपको पानी कैसा लग रहा? पूछेगा बाबू आपको पानी कैसा लग रहा? पूछेगा कि बाबू हाँ, लेकिन बाबू अगर मेरे पास ट्यूशन पढ़ी तो उसको तो पता है, ठीक जवाब दे दो तो जीत जाएगी। लेकिन हर टाइम सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के लिए सामने वाला एकदम बेवकूफ होना चाहिए, तो उसको मार्केटिंग का ये थ्योरी पता नहीं होना चाहिए। अब सपोज किसी को थ्योरी पता है तो बेटा अंदर तो खुश होना, पूछो ना बेटा, हम भी तो जी के जैसे पढ़े थे। हाफ ग्लास थ्योरी ना तुम पूछ रहे हो। हाफ ग्लास थ्योरी का मतलब क्या होता है कि एक ग्लास है उसमें आधा पानी रख दी, आपसे पूछे ग्लास तुमको कैसा लग रहा? आपने बोला कि ग्लास हमको तो आधा भरा हुआ लग रहा। बाप रे क्या पॉजिटिव माइंडेड, अभी शादी फिक्स करो बेटा। अब बोला हाँ ग्लास तो आधा खाली है, बेटा नेगेटिव माइंड, मारो बेटा को, हटाओ इधर से। जो खाया है हल्दीराम में वो सब पैसा ले लो उससे, कहीं तो वेस्टेज हो गया। पॉजिटिव माइंडेड, नेगेटिव माइंडेड, दैट्स ऑल योर परसेप्शन, दैट्स ऑल योर परसेप्शन। आपका सोच बहुत बड़ा चीज होता है, याद रखिएगा। कस्टमर का परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचो अगर देखिए हम लोग आप लोग कहते हैं कि आईफोन बेकार है, तब आईफोन चल क्यों रहा मार्केट में? आप लोग कहते हैं ये ब्रांड बेकार है, ब्रांड चल क्यों रहा मार्केट में? तो ये बोलने का बात है कि हम क्या बोले, अपना अपना सोच होता है। कस्टमर का सोच एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको जो अच्छा लगे आप वो प्रोडक्ट यूज करोगे। तो प्रोडक्ट कौन अच्छा है कौन खराब है, ये कहीं ना कहीं आपके किस पे डिपेंड करता है? परसेप्शन। क्या बोलो? उसके बाद आइए अगला पॉइंट में, देखिए क्या लिखा हुआ है। द नेचर ऑफ, देखो लेवल ऑफ there are 3 different perceptual process which are selective attention, selective distortion, selective retention। बड़ा अच्छा बोला। कुछ बोला 3 तरह का बिहेवियर होता है। कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट पे ही अटेंशन देते हैं, कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट को ही चुनते हैं, कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट को ही रखते हैं। तो ये अपना अपना परसेप्शन होता है। परसेप्शन मतलब हाउ यू लुक अपॉन द वर्ल्ड। दुनिया को आप कैसे देखते हो, दुनिया आपको वैसे ही दिखता है। आप मेरे नज़रों में क्या हो ये मैटर करता है। तो परसेप्शन यही होता है। परसेप्शन मतलब आपका माइंडसेट, आपका सोच। The nature of requirement is that some are more urgent and other are less pressing. Client has specific belief and attitude towards different product। देखिए क्या, क्लाइंट का अपना एक स्पेसिफिक बिहेवियर है कि यार हमको अच्छा लगती है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमको पसंद है भाई, हम यही प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो कंज्यूमर सोच लिया है तो उसको, जैसे देखो एग्जांपल, इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। आप लोगों में बहुत बच्चों को थम्स अप बहुत पसंद है, लेकिन बहुत बच्चों को थम्स अप पसंद नहीं। बहुत बच्चों को स्टिंग पसंद है, बेटा जब देखे बेटा लाल रंग का लेके बैठा हुआ है, वो हमेशा देखिए स्टिंग पी रहा है, स्टिंग पी रहा है। तो अपना अपना चॉइस है, अपना अपना चॉइस है। हम बोलेंगे हमको रेड बुल पसंद नहीं, आप नहीं हमको रेड बुल ही पसंद है, अगर फ्री में मिले तो, क्योंकि दाम ज़्यादा है ना दाम ज़्यादा है, बात समझे ना। तो माय डियर फ्री में मिले तो रेड बुल पसंद है, लेकिन अगर फ्री में मिले तो अपना अपना एक परसेप्शन होता है कि किस प्रोडक्ट को कैसे आप लाइक करते हो। बड़ा अच्छा चीज़ तो दिखाओ, देखो आप घर में आकर रेडिंग मारना एक बार। अगला है सोशल फैक्टर। अगला कौन सा फैक्टर है बोलो? सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है? सोसाइटी।
बहुत अच्छा बोला, समटाइम्स यू डोंट बाय द प्रोडक्ट व्हाट यू वांट टू बाय, यू बाय द प्रोडक्ट व्हाट यू हैव सीन अदर्स यूजिंग इट। बहुत बार आप प्रोडक्ट वो यूज नहीं करते हो जो आपको पसंद है, आप वो यूज करते हो जो सब यूज करता है। जैसे माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, वो शर्ट चलता है गोवा वाला शर्ट, गोवा वाला शर्ट नहीं देखे हो? अरे प्रिंट पोलो कहाँ, प्रिंटेड जिसपे डाब बना रहता है, डाब का गाछ, नारियल का गाछ बना हुआ जो शर्ट रहता है, टोनी कक्कर वाला शर्ट। अरे नारियल का गाछ कैसे दिखाए आपको, अभी नेट इसमें सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप दिखा देते। बस वो शर्ट चलता है, बहुत भयानक चलता है वो, नारियल का गाछ बना हुआ उस पे शर्ट पे, बस प्रिंटेड शर्ट में जो नारियल का गाछ वाला नारियल बना हुआ है, डाब बना हुआ है, हाफ शर्ट फुल शर्ट, टोनी कक्कर वाला शर्ट है वो। टोनी कक्कर का गाना में देखोगे 90% टाइम बेटा वही शर्ट पहनता है। तो ये क्या समझे ना, ये क्या है, ये आपका है। बहुत बार आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते जो आपको पसंद है, आप वो खरीदते हो जो सबको पहन के बोले सवाई यूज़ करते हम यूज़ करो, सब यूज़ करो हम भी यूज़ करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल फैक्टर्स। यू आर इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी, आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हो। जैसे हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो तेरे नाम हेयर स्टाइल पॉपुलर हुआ था। तेरे नाम देखो, सलमान का कहते कि अभी अमन का हेयर स्टाइल देखिए तेरे नाम, तो ये तेरे नाम तो अलग था, तो सब तेरे नाम करके आता था हम लोग कॉलेज, सब बेटा तेरे नाम स्टाइल, उसमें तेरे नाम पूरा डोमिनेटिंग था। तो अब तेरे नाम, उसके फिर हम जब कॉलेज में थोड़ा और आगे गए, स्कूल में थे तब तेरे नाम फेमस हो गया था। उसके जब कॉलेज में गए तो वहाँ पे स्पाइक हेयर स्टाइल चलता था, पूरा एकदम पूरा चूल खड़ा चल रहा था। हम लोग खुद सब एकदम स्पाइक हेयर स्टाइल करके घूमते। तो ये क्या होता है ना, सोशल से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। सब यूज कर रहा हम भी यूज करेंगे, सब कर रहा हम भी करेंगे, बात समझ रहे ना। तो ये सीन यहाँ पर हो जाता है। आप देखोगे हम लोग का वेस्ट बंगाल में हर साल दुर्गा पूजा में एक तो फैशन आता है, एक तो ट्रेंड आता है, और देखिएगा सबको देखिएगा वही ट्रेंड। एक तो बहुत अच्छा टी शर्ट देखे थे हम, उस देख रहे जो लड़की को देख रहे बेटा वही टी शर्ट पहन के, जिसको देख रहे वही टी शर्ट पहन के, बोले वाह अच्छा भाल देखिए देखिए। तो ये सोशल फैक्टर होता है, आप वो खरीदते हो जो सब यूज करता है, सब यूज कर रहा था आप भी यूज कर रहे। हाँ, पिकाचू वाला जो हुडीज आता था सब तो यूज कर रहा था। देखिए क्या लिखा हो, तो एक ट्रेंड हो जाता है, इसको बोलते हैं सोशल फैक्टर। देखिए लिखा होगा, सोशल फैक्टर्स आर योर रेफरेंस ग्रुप। आपका रिलेटिव लोग बोला भाई हम ये यूज करेंगे, तुम भी ये यूज करना। फैमिलीज, ईच पर्सन हैज डिफरेंट रोल एंड स्टेटस इन द टर्म्स ऑफ, आते हैं ग्रुप, क्लब, फैमिली। बायर बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली मेंबर्स। आपका फैमिली से भी आप अफेक्टेड होते हैं। इफ द डिसीजन इज टू, देखो बात नहीं, वेंडर्स आर ट्राइंग टू फाइंड द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पति, पत्नी, बच्चे। देखिए एक पत्नी क्या ड्रेस पहनेगी ये उसके पति के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो एक बिजनेसमैन को इतना तक ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो एक टिपिकल हस्बैंड अगर होगा तो उसका क्या माइंडसेट होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। बच्चे मेरे क्या कपड़े पहनेंगे ये भी हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे सब चीज़ दे हुआ है। इफ द डिसीजन टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस बाय वाइफ, अगर वाइफ, अच्छा कभी देखो किसी में हस्बैंड डोमिनेटिंग होता है, किसी में वाइफ डोमिनेटिंग होती है। अगर अत्याचारी वाइफ है, बस अगर डोमिनेटिंग वाइफ है तो बिजनेसमैन वाइफ पे फोकस करता है कि बेटे इसको क्या पसंद है वही प्रोडक्ट हम बनाएंगे, वही प्रोडक्ट हम बेचेंगे। तो ये सब बात बोला है। देयर इम्पैक्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप आर वेरी अक्रॉस प्रोडक्ट एंड ब्रांड, उनका इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है। और लास्ट पॉइंट देखिए आज के लिए, पर्सनल फैक्टर। इस चक्कर में दो पार्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सेगमेंटेशन। तो कंज्यूमर बिहेवियर मेरा अभी खत्म हो जाएगा, अगला दिन आपको हम क्या पढ़ाएंगे, मार्केट सेगमेंटेशन। प्यार से एकदम करते करते देखो कि सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट, खाली आपको फोकस करना है। क्या करना है बाबू, फोकस। आ जाओ ना, पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर मतलब कंज्यूमर का पर्सनल स्टाइल। कुछ लोग, आप लोग जैसे सिंगल भी है, सिंगल मतलब आप लोग जिसका कोई सहारा नहीं, अकेले हो आप लोग, तो आप लोग का परचेजिंग पावर कौन डिसाइड करेगा, आप खुद। आप क्या खरीदो कौन डिसाइड करेंगे, आप खुद। किस कलर का कपड़ा पहनोगे कौन डिसाइड करोगे, आप खुद। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम लगा देते हैं, कौन सा कपड़ा पहनूं, विच कलर सूट्स मी, प्लीज कमेंट। तो बहुत सारे लोग लगा देते हैं ना इंस्टाग्राम में। नहीं तो तुम तो बहुत इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप लोग भी तो चलाते ही हो, तो इंस्टाग्राम में नहीं देखते हो, बहुत सारे लोग लगा देते हैं, विच कलर गाइस प्लीज सजेस्ट मी, आज कौन सा ड्रेस पहन के ट्यूशन जाऊँ प्लीज सजेस्ट मी। तो जो सिंगल है वो लोग इंस्टाग्राम पे इस तरह का जो भी करते। देखिए पर्सनल फैक्टर में ऑल्सो अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पर्सनल बाइंग बिहेवियर आर। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गया जब इंस्टाग्राम का बताए। अभी क्या इंस्टाग्राम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़की अगर स्टेटस आके पूछी विच कलर सूट्स मी, तो लड़का लोग खूब कमेंट करेगा। कोई लड़का अगर लगा दिया सब गाली दे रहा, सब गाली दे रहा। अगर कोई लड़की मान लीजिए स्टेटस लगाई कि हम कौन सा कलर पहने आज, मेरे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो लड़का लोग खूब इंटरेस्ट लेकर के कमेंट करेगा। अगर वही कोई लड़का अगर स्टेटस लगा दे तो सब लड़का लोग उसको बैठ के गाली देते रहता है। बोलिए लड़का लोगों का कोई लाइफ ही नहीं है। इधर देखिए, इट इज ऑब्वियस दैट कंज्यूमर चेंज द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द टाइम। वक्त बीतेगा, देखिए सबसे बड़ा चीज होता है
द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज द टाइम. टाइम चेंजेस, योर टेस्ट चेंजेस. टाइम बदलेगा, आपका टेस्ट चेंज होगा, आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, प्रेफरेंस चेंज होगा. और अगर टाइम के साथ भी आपका टेस्ट चेंज नहीं होता है तो आप लॉयल हो. ये भी होता है, इसको ब्रांड लॉयलिटी बोलते हैं. टाइम के साथ भी अगर आपका टेस्ट चेंज नहीं हो रहा तो आप क्या हो? लॉयल हो, बहुत ईमानदार हो आप, कसम से जबरदस्त ईमानदार हो. वही बात यहां पे बोला गया. देखिए ना, यह देखो, लाइफ स्टाइल, आपका पर्सनैलिटी, एज एंड लाइफ साइकिल हैव अ पोटेंशियल इंपैक्ट. एज का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है परचेजिंग में. देखिए, जैसे आप लोग जिस एज में हो वहां पर आदमी को बाइक, मोबाइल, अच्छे ड्रेसेस अच्छा लगते हैं. हम लोग जिस स्टेज में, अब हम लोग को ये सब चीज उतना पसंद नहीं. आपके पिताजी जिस स्टेज में, उनको कुछ भी पसंद नहीं. उन लोगों को दुनिया में ही पसंद, दुनिया का अलग से नफरत है, उन लोगों को दुनिया ही पसंद नहीं. बात समझे? तो ये ऐसे ऐसे टेस्ट हो जाता है आदमी. एज, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी. एज के साथ आपका परचेजिंग स्टाइल चेंज होता है. इट इज ऑब्वियस दैट अ कंज्यूमर चेंज द गुड्स ओवर द लाइफ टाइम. टाइम बदलेगा, टेस्ट चेंज. टाइम बदलेगा, टेस्ट चेंज. Lifestyle client is another affecting purchasing power. Lifestyle refers to the way a person live in a society and express things in their environment. Lifestyle मतलब कैसे आप रहते हो, वो भी मैटर करता है आपका परचेजिंग डिसीजन में. तो एक कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दिए. आप प्यार से एक बार खाली रीडिंग मार लोगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. अब अगला पार्ट में आपको मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच. मतलब समझिए ना, मैक्स टू मैक्स थोड़ा सा पढ़ाएंगे, अगला दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच.